हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जंगड़ा इंश्योरेंस एडवाइज़र पर। आज हम बात करेंगे एलआईसी की एक ऐसी एंडोमेंट पॉलिसी के बारे में जो कन्यादान पॉलिसी के नाम से सेल करी जाती है। आज जानेंगे आज इसके फीचर्स के बारे में, क्या क्या इसके फीचर है, कितने से पॉलिसी स्टार्ट होती है, कितने टाइम की होती है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये दोस्तों आज एलआईसी का 933 प्लान है। इसमें जो हमारा मिनिमम सम एश्योर्ड होता है वो 1 लाख होता है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं। जो मिनिमम एंट्री एज होती है वो 18 साल, मैक्सिमम एंट्री एज 50 साल होती है। इसमें जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज होती है वो 65 साल होती है। मतलब अगर कोई 50 साल का बंदा है तो वो 15 साल की अवधि ले सकता है इसमें, ठीक है ना दोस्तों। अगर हम बात करें अवधि की तो अवधि है 13 साल से लेकर 25 साल तक की। मतलब कितने भी टाइम का बीमा ले सकता है, 13 साल से लेकर 25 साल तक का। अगर हम बात करें पीपीटी की, जो हमारा प्रीमियम पेइंग टर्म होती है, भाई कितने साल प्रीमियम भरना है, जितने की हम अवधि लेंगे ना दोस्तों उससे कम 3 साल कम प्रीमियम भरना है। अब मान लो अगर हम 13 साल की अवधि लेते हैं 10 साल प्रीमियम भरना है, 25 की लेते हैं तो 22 साल प्रीमियम भरना है, ठीक है ना दोस्तों। पॉलिसी के टाइप की बात करें तो पॉलिसी का टाइप दोस्तों एंडोमेंट है। ये एंडोमेंट टाइप पॉलिसी है। अगर टाइम पूरा होने के बाद पूरी मैच्योरिटी मिलेगी, बीच में कोई मनी बैक की फैसिलिटी इसमें नहीं है। तो आइए दोस्तों एक एग्जांपल के रूप में इस पूरी पॉलिसी को समझते हैं। मान लीजिए अमन की एज 30 साल है। सम एश्योर्ड ले लिया हमने इस पॉलिसी में 10 लाख का, अवधि ले ली 25 साल। पीपीटी जो हमारी होगी वो 3 साल कम की होगी, पीपीटी होगी हमारी 22 साल। प्रीमियम जो आएगा इस पॉलिसी में वो इस प्रकार आएगा। मंथली प्रीमियम आएगा दोस्तों 3,980 रुपये, क्वार्टरली प्रीमियम आएगा 11,960 रुपये, हाफ ईयरली प्रीमियम आएगा 23,770 रुपये, साल का प्रीमियम आएगा 46,840 रुपये। 1 साल बाद प्रीमियम कम हो जाएगा दोस्तों। 1 साल के बाद मंथली प्रीमियम हो जाएगा 3900 रुपये, क्वार्टरली प्रीमियम हो जाएगा 11,700 रुपये, हाफ ईयरली प्रीमियम हो जाएगा 23,160 रुपये और सालाना प्रीमियम हो जाएगा 45,830 रुपये। फिर कंटिन्यू यही प्रीमियम कस्टमर को जब तक उसकी पॉलिसी पूरी नहीं होती तब तक भरना है, ठीक है ना दोस्तों। जो टोटल अप्रोक्सीमेटली प्रीमियम जाएगा इसमें वो 10 लाख रुपये इसमें भरे जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। मैच्योरिटी के टाइम पे जब कस्टमर के 25 साल पूरे हो जाएंगे तब उसको मैच्योरिटी इस प्रकार मिलेगी। सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। सम एश्योर्ड हो गया दोस्तों हमारा 10 लाख। बोनस जो है दोस्तों 25 साल की अवधि अगर हम लेते हैं तो उस पर 46 बोनस है। मतलब 1000 पे 46 रुपये बोनस है। 1 लाख पे 4600 हो गया दोस्तों। 25 साल की से गुणा करें तो हम 1 लाख पे 4600 हो जाएगा। 10 लाख की समय से हमारा तो मतलब 46,000 हो गया है 1 साल का बोनस। गुणा करते हैं हम 25 से तो हमारा हो जाएगा 11,50,000। ये हमारा 25 साल का बोनस हो गया, ठीक है ना दोस्तों। प्लस फाइनल एडिशन बोनस। फाइनल एडिशन बोनस दोस्तों 1,000 पे 18 रुपये है। 1 लाख पे 1800 मतलब, ठीक है ना। ये हमारी 10 लाख की प्लान है तो 10 लाख पे 18,000 रुपये हो गया साल का। अगर हम उसको 25 से गुणा करते हैं तो 4.5 लाख रुपये हो गए, ठीक है ना दोस्तों। इन सब को जोड़ के कस्टमर को मैच्योरिटी दे दी जाएगी दोस्तों। इन सब का जोड़ 26 लाख रुपये बनता है। वो कस्टमर को जब उसका इंश्योरेंस मैच्योर हो जाएगा तब उसको ये रुपये मिल जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं डेथ के केस की। मान लीजिए कस्टमर की डेथ इसी एग्जाम्पल में 40 साल की एज में हो जाती है तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा उसके नॉमिनी को, तो इनके बारे में भी हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगर कस्टमर की नॉर्मल डेथ होती है दोस्तों तो उसको 10 लाख रुपये मिल जाएंगे। मतलब जितने का समय एश्योर्ड है वो मिलेगा, प्लस 10% समय एश्योर्ड का 10% एसबी मिलेगा दोस्तों। मतलब 10 लाख रुपये का 10% 1 लाख रुपये हो गया। वो 1 लाख रुपये उसको दूर तक मिलता रहेगा। 1 लाख रुपये उसको जब तक मिलेंगे दोस्तों जब तक उसका इंश्योरेंस पूरा नहीं होगा, ठीक है ना। लास्ट में उसको मैच्योरिटी मिल जाएगी, प्लस मैच्योरिटी वो भी उसको मिलेगा। तो ये तीनों चीज़ डेथ के केस में मिलेगी दोस्तों उसके नॉमिनी को, ठीक है ना। अगर उसकी एक्सीडेंटल डेथ होती है, एक्सीडेंटल डेथ में 20 लाख रुपये प्लस 10% एसबी समय एश्योर्ड का।
प्लस मैच्योरिटी। ये केस, ये चीज़ एक्सीडेंटल डेथ में मिलेगी। एक्सीडेंटल डेथ में दोस्तों हमारी एक्सीडेंट से रिलेटेड बीमारी आ जाएंगी, जो मतलब शरीर से बाहर की बीमारी है ना, वो सारी एक्सीडेंट में आती है, ठीक है ना, वो अपनी एक्सीडेंट केस में आएगी। एक्सीडेंट एक्ट के लिए दोस्तों पुलिस की FIR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों चीज़ का होना कंपलसरी है। ये दोनों चीज़ होंगी तभी कस्टमर को एक्सीडेंटल दावा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं इस प्लान के बोनस रेट के बारे में दोस्तों। अगर हम 13 से 15 साल की अवधि लेते हैं तो दोस्तों 38 रुपये बोनस है 1000 रुपये। अगर हम 16 से 20 साल की अवधि लेंगे तो 42 रुपये बोनस है 1000 पर। 21 से 25 साल की अवधि लेंगे दोस्तों 46 रुपये बोनस है 1000 रुपये। मतलब जैसे जैसे हमारी बीमे का टाइम बढ़ता जाएगा दोस्तों, हमारा ब्याज भी बढ़ता जाएगा। अगर हम बात करें लोन की तो इस पॉलिसी में 2 साल के बाद आप लोन ले सकते हो दोस्तों। अगर हमारी इनफोर्स पॉलिसी है तो जितने की सरेंडर वैल्यू आएगी ना, उसका 90% मैक्सिमम लोन मिल जाएगा। अगर बीमा बंद है तो पेड अप वैल्यू का 80% लोन मिलेगा दोस्तों, जितने की सरेंडर वैल्यू आएगी, ठीक है ना दोस्तों। लोन का इंटरेस्ट इनका 9.5% का है दोस्तों। अगर आप 1 लाख का लोन लोगे तो सालाना ब्याज है उसका 9500 रुपये, 6 महीने का ब्याज है 4750 रुपये, ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं इस पॉलिसी के अदर बेनिफिट के बारे में दोस्तों। ये टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलेगी आपको लास्ट में। इसमें 2 साल के बाद लोन भी अवेलेबल है। गारंटीड SB अवेलेबल है दोस्तों डेथ के केस में। जो 10% SB आता है ना, वो गारंटीड है इसमें, ठीक है ना। ये था दोस्तों LIC का जीवन लक्ष्य प्लान 933। इसको दोस्तों कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी ज़्यादा जाना जाता है। ये फादर अपनी गुड़िया के नाम पे इस प्लान को परचेज करता है ताकि उसको वो सारे बेनिफिट मिल सके जो मतलब उस गुड़िया के शादी में काम आ सके दोस्तों, ठीक है ना। कन्यादान प्लान के नाम से भी इसको जाना जाता है। ज़्यादातर प्लान ये मोस्टली गुड़िया के नाम पे लिया जाता है। लड़की का फादर इस प्लान को परचेज करता है अपनी लड़की के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको हमारा ये प्लान परचेज करना है तो प्लीज़ नीचे मेरी Instagram ID दी हुई है, तो उस पर मुझे कॉन्टैक्ट करें दोस्तों, ठीक है ना।